हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट की, यानी सर्जरी। जो एंडोमेट्रियोसिस का फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यही एक इलाज है परमानेंट सॉल्यूशन का। सर्जरी नाम सुनते ही पेशेंट के रिलेटिव, हस्बैंड, पेरेंट्स डर जाते हैं। क्या और कोई ऑप्शन है? सर्जरी को टालने के लिए वो 10 जगह पे घूमते हैं और वो ही एक सबसे बड़ी गलती है कि भाई सर्जरी नहीं करानी है और ऑप्शन ढूंढने में दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल। और ये दौरान एंडोमेट्रियोसिस जो टेक्निकली इजी सर्जरी से जो एक्सरसाइज हो सकता था वो अभी एडवांस मिल जाता है। सर्जरी भी और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो रिमेंबर, अगर सिम्टम ज्यादा है, बीमारी बढ़ रही है, तो चूज सर्जरी। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन के ट्रैप में मत आइए। सेकेंड थिंग, ये सर्जरी एज आई सेड लेप्रोस्कोपी से ही की जाती है। ओपन सर्जरी इज ऑलवेज डिफिकल्ट। लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन की सर्जरी, और उसमें भी हाईटेक एंड लेप्रोस्कोपी, 3D लेप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, जिसमें यूट्रस और यूट्रस के आसपास जहां जहां एंडोमेट्रियोसिस के डिपॉजिट्स है, ओवरी में सिस्ट है, रेक्टम के ऊपर नोड्यूल्स है, लिगामेंट्स के ऊपर नोड्यूल्स है, पेरिटोनियम, ये सब चीज एक्सरसाइज किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी में एक डिक्टिम है। फर्स्ट सर्जरी शुड बी द कंप्लीट सर्जरी। अगर पहली सर्जरी अच्छे तरीके से की जाए कंप्लीट, तभी जाके पेशेंट रियल मायनों में डिजीज फ्री हो सकता है। तो ये जरूरी क्यों है? क्यों कंप्लीट सर्जरी पे हम इतना भार दे रहे हैं? बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस का जो प्रॉब्लम है वो पेन से ज्यादा प्रॉब्लम है उसका इनकम्प्लीट सर्जरी। जो तकलीफ पेशेंट को बीमारी से होती है उससे ज्यादा तकलीफ पेशेंट की अगर इनकम्प्लीट सर्जरी हुई है उससे होती है। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी ना कि हालांकि सिर्फ गायनेक में, लेकिन जो भी पेल्विक सर्जरी करते हैं यानी पेडू की सर्जरी, उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में उसका स्थान है। तो स्वाभाविक है ये सर्जरी के लिए डॉक्टर भी स्पेशल, सर्जन भी स्पेशल होने चाहिए। जो रूटीन गायनेक है, जो ये सर्जरी में ट्रेन नहीं है, भले कितने ही सीनियर हो, सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो एंडोमेट्रियोसिस कर रहे हो। जो गायनेक दिन की 5 डिलीवरी कराता हो, सिजेरियन करता हो, वो लेप्रोस्कोपी में, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस लेप्रोस्कोपी में इतना ही माहिर हो, वो जरूरी नहीं है। सो सर्जरी शुड बी ऑलवेज डन बाय अ सर्जन हु इज स्पेशली ट्रेन और एक्सपर्ट, और सही मायने में बोलो जिसको ये बीमारी के लिए पैशन हो, वही ये सर्जरी कर पाता है। सर्जरी में मैंने बताया वैसे हर जगह के डिपॉजिट डिजीज निकालने पड़ते हैं। तो जब ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है तब स्वाभाविक है सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, या बहुत ही कम, जैसे कि इंटेस्टाइन को इंजरी, यूरेटर को इंजरी। ये जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसका कितने परसेंटेज है उसका डिपेंड रहता है कि सर्जरी कौन सा सेटअप में की जाती है। क्या वो सेटअप ये कॉम्प्लिकेटेड केस लेने के लिए कैपेबल है, सर्जन कौन है उसके ऊपर डिपेंड है, ना कि जनरलाइज के भाई कोई ऐसा सर्जन कि जो एंडोमेट्रियोसिस में एक्सपर्ट नहीं है, तो स्वाभाविक है कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा हो गए। सो चूज योर सर्जन वाइजली फॉर एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी।